एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है उन लोगों की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्हें ये पता हो या ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जिन्हें तुम आत्माओं कहते हो, जिनसे तुम डरते हो, ये जो सोल्स होती हैं ना, ये तुम्हारी मदद करती हैं, तुम चाहो या ना चाहो। जब जब तुम्हारी ज़रूरत होती है इन्हें, तुम्हारे दिमाग के अनुसार, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी के अनुसार ये तुम्हारे साथ हमेशा से होती हैं। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। माय नेम इज़ जुनेद और शायद आप मुझे नहीं जानते होगे लेकिन जान जाओगे। वेल, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपके लिए नए होंगे और आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो आप कहोगे यार ये लड़का मजाक कर रहा था। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो जानते हो वो सब भूल जाओ और सिर्फ फोकस करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे आसपास है ना बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, कुछ को हम आत्मा कहते हैं, कुछ को सोल कहते हैं, कुछ को डेविल्स कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेल, हम उनको समझ नहीं पाते, इसलिए उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो डराती हैं, धमकाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक बात ध्यान रखना, जानवर और आत्माएं जब तक किसी का बुरा नहीं करती, जब तक आपके मन में इंटेंशनली कुछ गलत करने की चाह ना हो। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप फूल तोड़ोगे तो फूल कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप जानवर और आत्मा को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंचाओगे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है। जब भी आप किसी से बात करते हो, जब भी आप कोई काम करते हो, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको टच कर देते हो किसी तरीके से, जिससे या तो वो आपको बैड तरीके से महसूस होती हैं बाद में चीज़ें, या फिर अच्छे तरीके से महसूस होती हैं। वेल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आत्मा एग्जैक्टली है क्या। हम अपने शरीर के अंदर जाते हैं और समझते हैं आत्मा इज़ काइंड ऑफ अ ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी। लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर को कोई चला रहा है तो वो एक आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर बैठी है ना। और वहीं पे आप ध्यान से देखो तो ब्रेन है, ब्रेन जो कमांड देता है, जो हम हाथ पैर को इस तरीके से हिला पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और डीप जाओ तो एक ऐसी चीज़ है जो इस सभी को कंट्रोल कर रही है। जो मैं बोल रहा हूँ ये दिमाग तो नहीं बोल रहा ना, ये कुछ अंदर से आ रहा है। तो ये जो अंदर से आने वाली चीज़ है ना, इसको कहा गया है मन या फिर सोल। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और कहा कि शायद ये जो आत्मा है ये शायद हमारे दिल के आसपास है, या शायद हमारे ब्रेन के अंदर एक पीनियल ग्लैंड काइंड ऑफ मसल्स होती है दिमाग के बीच में, शायद वो आत्मा है। लेकिन आत्मा कहीं भी हो सकती है, और ये कुछ इस तरीके से कि अगर आप एक चिराग कहीं पर भी रख दो तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। इसी तरीके से वो हमारे शरीर में कहीं पर भी है और पूरे शरीर में रोशनी है। ब्रेन इज जस्ट काइंड ऑफ मशीन कि आत्मा अपना काम करवाती है उस ब्रेन को यूज़ करके। ये कुछ इस तरीके से है कि मेरी जो इनर सेल्फ चाहती है ना कि यार ये मैं चीज़ करूँ, ये चीज़ मैं सोचूँ, ब्रेन के पास उसका डेटा आता है और ब्रेन कहता है कि भाई कमांड करो, हाथ हिलाओ, मुंह बोलो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ब्रेन इज जस्ट काइंड ऑफ सिंपल मशीन। असल में गेम तो कोई और खेल रहा है, हमें उसी को समझना है। इस वक्त ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली गेम खेल रहा है, और जो वो बुलवाना चाह रहा है, कभी कभार पता है क्या है, वो जो अंदर से वो बोलना चाहता है ना, ब्रेन के पास वर्ड्स ही नहीं है उसको बोलने के लिए, तो वो कुछ और बोल देता है। और कई बार ऐसा होता है मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ब्रेन के पास वो क्षमता ही नहीं है उस चीज़ को समझने की। लेकिन आपकी जो सोल है वो चाहती है समझना, जो मैं कह रहा हूँ वो चाहता है आपको बताना, लेकिन इस लिमिटेशन ऑफ बॉडी हम नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते। तो हमारी जो सोल है ना, वो माइंड को कमांड देती है कि भाई ये चीज़ सीखो, ये काम करो, ये ऐसे करो जिससे मेरा फ़ायदा हो। समझ रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए वो ये चीज़ें करवाती हैं। और फिर यहाँ पर दो एनर्जीज़ काम करती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। सपोज़ करो मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मान लो मैं YouTube वीडियोज़ बनाऊँगा, तो यहाँ पर हमारी सोल बेचारी अंदर अभी मासूम सी बैठी है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करते। इसी के जैसे ही मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं, मेरे दिमाग में दो थॉट आएंगे कि यार वीडियो बनाता हूँ तो सक्सेस मिलेगी, नहीं बनाता तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो मेरे पर हावी होने लगेगी। वो कहेगी यार क्या हो अगर तूने 3-4 महीने तक मेहनत की और तू सक्सेसफुल नहीं हो पाया,
क्या हो अगर तेरी वीडियो डिलीट हो जाए, क्या हो अगर चैनल डिलीट हो, क्या हो अगर ये हो जाए वो हो जाए, तो अपना टाइम सही जगह लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा। तो ये सारी जो थॉट है ना, ये नेगेटिव एनर्जी से आते हैं। और नेगेटिव एनर्जी पता है कहाँ होती है? आपकी सराउंड में, आपके आसपास जो चीज़ें रखी हैं, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये सब एक एनर्जीज़ हैं, ये सब एक सोल्स हैं जो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज़ दे रहे हैं कि अगर वो एक अच्छी सोल्स हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी वैसे ही निकलती रहती है। और जब भी आप उनके कांटेक्ट में रहते हो तो आपके अंदर वो वाइब्स आती रहती हैं, और उस वाइब्स के बेस पर आपका दिमाग और आपका शरीर एक्शन लेता है। सपोज़ करो आपने अपने कमरे में बहुत ही अच्छी चीज़ें रखी हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। सपोज़ करो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत ही अच्छे लोग हैं तो आपके पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। सपोज़ करो आपके पेरेंट्स भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। अपने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पर भी पॉजिटिव वीडियोस आ रही है तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अब पता है क्या होगा? इनडायरेक्टली जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी से मैच कर देंगी, और आगे जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगेंगी, लाइक अ चुंबक, लाइक अ मैग्नेट। समझ रहे हो? तो यही सारा इस यूनिवर्स में हो रहा है। उसी तरीके से जितनी भी आपके आसपास शक्तियां हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव सोल आपको चुनेगी। ये कुछ इस तरीके से है, हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हमने उस लड़की को अपने प्यार में पटा लिया, या फिर हमने उस लड़की को सेट कर लिया, या हमने वो कोई चीज़ पा ली, या हमने सक्सेस पा ली, या हमने उसको इम्प्रेस कर दिया। ये हमारा हमेशा से भ्रम होता है। कोई भी चीज़ हम नहीं पा रहे होते, बल्कि उस चीज़ ने हमें चुना होता है बेस्ड ऑन आवर वाइब्स। समझ रहे हो? मैंने एक बहुत ही अच्छा थॉट पढ़ा था कि जब भी दो लोग ढूंढ रहे होते हैं, एक गुरु ढूंढ रहा होता है एक शिष्य, और एक शिष्य ढूंढ रहा होता है गुरु, तो पता है शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढता जो जेन्युइन होता है, बल्कि अगर गुरु बहुत ही ज़्यादा समझदार है तो वो अपने शिष्य को ऑटोमेटिकली ढूंढ लेता है, लेकिन शिष्य को हमेशा लगता है कि शायद उसने उसे ढूंढा। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में है ना, ये सारी आपको ढूंढती हैं, क्योंकि आपके फ्रिक्वेंसी उनकी फ्रिक्वेंसी से मैच होती है और आपके पास वो चीज़ें आनी शुरू होती है। बहुत ही डीप चीज़ है ये, अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है क्या करना है? आपको अपना सराउंड बहुत बेहतर बनाना है, नेगेटिव चीज़ों को अलविदा कहना है, नेगेटिव दोस्त को अलविदा कहना है। हाँ, अगर दोस्त से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है किसी काइंड ऑफ, तो कंटिन्यू कर सकते हो, और दुनिया यही करती है। लेकिन हल्की सी भी नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, क्विट कर दो भाई, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कितना नुकसान हो रहा है। कुछ इस तरीके से है कि मान लो इंसान के सामने दूध और शराब रखी है, तो इंसान शराब को चुनेगा क्योंकि उसे क्विक बेनिफिट मिल रहा है शराब से, दूध को बाद में। तो जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, ये आपका दूध है एक तरह से, आपको अभी इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपको लॉन्ग टर्म ले जाने वाला है। मैंने ना लाइफ के कुछ रूल्स बना रखे हैं, ऐसे लिस्ट तो बहुत लंबी है यार, लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिस्कस करना चाहूँगा जिससे लाइफ में बहुत हेल्प हो जाती है। ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज बिलीव बिग, ऑलवेज ट्रस्ट बिग। जब भी कोई चीज़ करनी है ना, तो बहुत ही बड़े लेवल पर उसके बारे में सोचना है कि यार मुझे ये चीज़ है ना ऐसे प्लान करनी है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। ये नहीं कि बस हेलीकॉप्टर ले लूँगा, कार ले लूँगा या कुछ भी ले लूँगा। मुझे प्लानिंग करनी है बड़ी कि मैं कैसे लूँगा, वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन ये भी एक तरीका है कि हम हमेशा प्लान करनी चाहिए। जब भी चीज़ें अच्छे से प्लान होती हैं, भले ही वो एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन काफ़ी स्मूथली आप लाइफ में चल पाते। दूसरा रूल होता है कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो कंसिस्टेंसी से करो, उसको अपना 100% देने की कोशिश करो और फिर बीच में छोड़ो। सपोज़ करो कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये दे रहा हूँ कि मैं कम से कम 3 महीने तक बनाऊँगा। आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे बनानी है क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और मैंने एक प्लान बना रखा है कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है जैसे भी करके इन 3 महीनों के अंदर। अब कंसिस्टेंसी का आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मेरी रियल लाइफ से। 4 साल पहले मैंने यूट्यूब पर जब आया था
मैं भी अच्छा ग्रो कर रहा था और मेरे साथ वाले अच्छे ग्रो कर रहे थे। लाइक मुझे एक पर्सन मिला जिसका चैनल का नाम था टेक्निकल जुनेद। हम दोनों ने किसी तरीके से कोलैब किया था, काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। फिर मेरा मन हुआ, मैंने यूट्यूब का करियर छोड़कर मैंने कुछ और इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया और उस पर अपना 100% फोकस दिया और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिली। उस पर्सन ने यूट्यूब पर ही फोकस किया और आज यूट्यूब पर उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं और वो काफ़ी अच्छा गेम खेल रहा है भाई, सेलिब्रिटी वाली फील आती है उसे। तो उसने वहाँ कंसिस्टेंसी दी, डेफिनेटली उसको रिज़ल्ट मिले। मैंने वहाँ कंसिस्टेंसी दी, मुझे डेफिनेटली वहाँ से रिज़ल्ट मिले। डोंट थिंक अबाउट कि रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे भाई, रिज़ल्ट हमेशा मिलते हैं। ड्रीम बिग करो, कंसिस्टेंसी दो और फिर लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहो। लाइक ये नहीं कि अगर यूट्यूब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो रो रहे हो बैठ के, भाई क्यों नहीं आ रहा। अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे रो रहे हो, क्यों नहीं आ रहा। भाई जैसे सोचोगे ना वैसी फीलिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, वाइब्स को अट्रैक्ट करोगे। हमेशा पॉजिटिव भी सोचो साथ में। तो एक्सपेरिमेंट करो। लाइक अगर तुम फ़नी वीडियोस बना रहे हो, कैटेगरी नहीं चल रही, क्वालिटी इंप्रूव करो। क्वालिटी से भी काम नहीं कर रहा, कैटेगरी इंप्रूव करो। कैटेगरी वर्क नहीं करी, कंसेप्ट इंप्रूव करो। एक्सपेरिमेंट करते रहो। लाइक मैं एज अ ट्रैवलर, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो भी रास्ता मुझे पता होता है ना कि यार ये मुझे सीधी मंजिल तक लेके जाएगा, ये रास्ता मुझे यहाँ लेके जाएगा, मैं कभी वो रास्ता नहीं लेता। भले ही मुझे लंबा रास्ता लेना पड़े, भले ही मुझे मुश्किलों भरा रास्ता लेना पड़े, कोशिश करता हूँ हमेशा एक नया रास्ता, एक नई जगह एक्सप्लोर करने का। इससे बेनिफिट पता है क्या होता है, हमेशा मुझे कई सारी नई चीज़ें जानने को मिलती है, नए रास्तों के बारे में पता चलता है। मुझे ये पता चलता है ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता लंबा है और ये रास्ता किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए ये रास्ता बेस्ट है। तो अभी है ना यार, हमारी एज है, हमारे पास समय है, एनर्जी है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, तो हमें करना चाहिए। लास्ट मेरा बेस्ट रूल ये है कि सेटिस्फाई रहो यार। व्हाटएवर यू रिसीव, व्हाटएवर जो नहीं मिला उसके लिए भी थैंकफुल रहो और जो मिला उसके लिए भी थैंकफुल रहो। फिर कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिली तो शायद आप प्रॉब्लम खड़ी कर सकते थे आगे जाके, और जो चीज़ें मिली हैं शायद वो मिलना ही था। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कनेक्टिंग द डॉट्स। लाइक अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, लाइक हमारी लाइफ में क्या हुआ पीछे, अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ही हुआ है, और अगर जो आज हो रहा है हमारे साथ वो भी अच्छा ही हो रहा है। ऑलवेज सेटिस्फाई रहो और हमेशा किसी चीज़ से उम्मीद मत रखो बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि अगर हम उम्मीद रखेंगे तो उम्मीद टूटती है और फिर दुख होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ से उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो फिर दुख होगा ही नहीं। डायलॉग सुना था एक सुपर हीरो मूवी से, बहुत अच्छा डायलॉग है और सीखते रहना चाहिए, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ पर्सन हो, सीखते रहो। थैंक यू सो मच।